नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। खाचरौद सिविल अस्पताल के डॉक्टरों सहित स्टाफ की हड़ताल जारी है। मेडिकल ऑफिसर संजय पटेल ने इस बारे में प्रेस वार्ता कर बताया कि अनुविभाग अधिकारी एसडीएम द्वारा उन्हें बेवजह मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसको लेकर डॉक्टर सहित स्टाफ हड़ताल पर है। अगर बात नहीं बनी तो कल तक रिजाइन भी दे देंगे। बता दें कि अगर अस्पताल में डॉक्टरों ने रिजाइन दे दिया तो आम जनता को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। डॉक्टर संजय पटेल का कहना है कि मैंने और मेरे पूरे स्टाफ ने कोरोना जैसी महामारी के दौरान दिन रात काम किया और अधिकारी मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि तुम मंदसौर से डेली अप डाउन कर रहे हो। डॉक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि डॉक्टर प्रदीप सिंह जादौन मेडिकल ऑफिसर एवं डॉक्टर राहुल अहिरवार मेडिकल ऑफिसर सिविल हॉस्पिटल खाचरौद द्वारा सामूहिक त्याग पत्र दिया जा रहा है एवं 18 अगस्त से प्रातः समस्त नर्सिंग स्टाफ पैरा मेडिकल स्टाफ स्ट्राइक पर रहेगा। डॉक्टर संजय पटेल और डॉक्टर प्रदीप जादौन और डॉक्टर राहुल अहिरवार, हम तीनों इस चीज़ के लिए देते हैं कि आज बहुत ज़्यादा हमें परेशान किया जा रहा है लगातार, और परेशानी का सबक ये है कि हमारे माननीय श्री एसडीएम साहब खाचरौद के हैं, वो बहुत ज़्यादा हमें परेशान कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि लगातार उनके तरफ से ये कहना हो रहा है कि हम हॉस्पिटल में कार्य नहीं करते हैं, हम लोग प्रेजेंट नहीं रहते हैं, हम आए दिन छुट्टी पे चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, तो हम लोग कब कार्य नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा सा हमें बताया जाए। और सेकंड ये है कि उनके द्वारा बार बार कलेक्टर साहब से और माननीय आयुक्त साहब से सबसे लेटर दिलाया जा रहा है, तो क्यों दिलाया जा रहा है, थोड़ा सा हमें वो चीज़ के लिए बैठे हैं। आपको बता रहे हैं कि हमें लेटर दिलाया, किस बात के लिए लेटर है, किस क्या आपको दे रहे हैं? उनका कहना यही हो रहा है कि हॉस्पिटल में कार्य नहीं किया जा रहा है सुचारू रूप से, हम यहाँ प्रेजेंट नहीं रहते हैं, हम अपने घर से आना जाना अप डाउन करते हैं, और विदाउट में बहुत सारी कंडीशंस उन्होंने बोली हैं कि बोले कि रहते ही नहीं हैं, तो हम तो क्वार्टर पे रहते हो तीनों, कब हम कार्य पे सक्षम नहीं रहे हैं। लेटर की कॉपी है आपके पास? हमारे पास रखी है। अभी बताइए उसमें क्या इंडिकेशन क्या दिया उन्होंने? उनका कहना था कि मैं प्रेजेंट नहीं हूँ, कोविड में भी प्रेजेंट नहीं था, और अपना महाअभियान जब चला था उस दिन में प्रेजेंट नहीं था। लगातार हर जगह उनका कहना ये हो रहा है कि हम प्रेजेंट रहते ही नहीं, कुल मिला के मतलब हम लोग काम कर ही नहीं रहे। 300 ओपीडी आती है, हम इतना काम कर रहे हैं, लगातार 300 ओपीडी हम देख रहे हैं, और टीबी के मरीज तक हम डिटेक्ट कर रहे हैं। उज्जैन जिले में हमारी तारीफ होती है कि हम उज्जैन जिले में ये तारीफ होती है कि पेशेंट हम लगातार डिटेक्ट कर रहे हैं टीबी के। आपको अकेले के नाम पे लेटर मिला या दो डॉक्टरों को मिला? नहीं, लेटर मुझे दिया गया है, बाकी ये हमारे सपोर्ट में है सब लोग। पूरी खाचरौद की जनता से भी मैं बोलूँगा कि अगर मेरे सपोर्ट में है तो आइए, और अगर हमारे विपरीत में है तो भी आइए, ताकि मुझे पता चले कि सच क्या है गलत क्या है। क्योंकि माननीय कलेक्टर साहब को गलत जानकारी दी जा रही है यहाँ से कि हम सपोर्ट में नहीं है, कार्य नहीं करते यहाँ पे। तो उनको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये हॉस्पिटल बहुत बुरी स्थिति में था, वो अच्छी स्थिति में लेके आए। आपके जो डिजाइन है किसके नाम पे देंगे आप? हाँ, कलेक्टर साहब को हमने इसके लिए भेजा है, और सब लोगों को हम यहाँ से प्रतिलिपि भेजी है। अगर वो स्वीकार करते हैं तो हम कल रिज़ाइन दे देंगे। कल 2 बजे तक का हमारे पास समय है, कल 2 बजे हम रिज़ाइन दे देंगे। इसके अलावा और कोई बात जिसके मन में आपको खटकती हो, या आप बड़े अधिकारियों के उस मांग को या उस बात को पूरी नहीं कर पाए हो, ऐसी कोई बात है आपको? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। खाचरौद की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया। कोविड में दिल से काम किया, हम तीनों लोगों ने मिल के काम किया है, कहीं कमी नहीं रही है हमारी तरफ से। ओनली माननीय एसडीएम साहब की तरफ से बहुत उनको क्या लग रहा है कि इस चीज़ के लिए कमी हो रही है उनकी, वो बार बार हमें परेशान कर रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे उस चीज़ को। आप हमारा प्रश्न है कि आपके अधिकारी ऐसा कोई डिमांड आपसे रख रहे हैं या ऐसी कोई मांग आपसे रखते हैं जिससे आप मानसिक टॉर्चर हो रहे हैं? नहीं, हमारे अधिकारी बहुत अच्छे सपोर्टिव हैं, हमारे सारे अधिकारी हमारे सपोर्टिव हैं। एसडीएम साहब के विदाउट में सारे सपोर्टिव हैं। आप यहाँ के भी जितने भी अधिकारी हैं, या फिर उज्जैन जिले के जितने भी अधिकारी हैं, या हमारे स्टाफ को भी बोल सकते हो आप, वो भी हमारे सपोर्ट में है। क्योंकि हम गलत काम करते नहीं हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा हम काम करते हैं, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं, तो निष्पक्ष काम कर रहे हैं। आपको जो लेटर मिला उसका जवाब दे दीजिए ना, ये हड़ताल तो कोई एक मतलब नहीं रहेगा कोई। हमने जवाब भी दे दिया, पर बार बार लेटर दिया जा रहा है, तो उससे परेशान हो गया, मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। हमें आयुक्त सर से लेटर दिलाया गया है, आयुक्त सर से लेटर किस बात के लिए दिलाया गया है मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि सर के द्वारा हमें समक्ष प्रस्तुत होने का बोला गया, सर के सामने प्रस्तुत होकर हमें जवाब दिया है, उसके बाद भी हमें मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। मानसिक जवाब देने के बाद किस तरह से मानसिक क्या चाहते हैं? उनका कुल मिला के ये है कि यहाँ से छोड़ना चाहते हैं हम, कि छोड़ दें यहाँ से, क्या करना चाहते हैं वो अब जो सर ही बता सकते हैं एसडीएम साहब के, अब क्या चाह रहे हैं वो, क्यों बार बार लेटर दिलाया जा रहा है। आपको तो ऐसे भी छोड़ना ही है यहाँ पर?
नहीं, ऐसे क्यों छोड़ेंगे हम? अभी आपको जब पीएस की जो उसमें हो जाएगा तो आपका जो यहाँ का खत्म हो जाएगा, आपको रिजाइन देना ही उसका एप्लीकेशन से चयन होगा उसके अंदर। नहीं, ऐसा नहीं है, हमने यहाँ का भी चूज़ किया है, सब जगह हमने चूज़ किया है, ऐसा आप नहीं बोल सकते हो हम यहाँ से छोड़ेंगे, क्योंकि हमने जानते लेकिन आपका ऑलरेडी आपको चयन हो जाता है तो आपको तो यहाँ से रिजाइन देना होगा इस पद से जो अभी पद है। हाँ, पर नया पद जो होगा वो मिलेगा मुझे, उससे कोई इशू नहीं है मुझे। पर जो अभी तत्काल जो चीज़ें हो रही है वो बहुत गलत हो रही है। नहीं देखिए, ऐसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ ये बात है कि हमको परेशान तो किया जाता है ऊपर की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से। इतना अच्छा काम करने के बाद भी मैं खुद जब ओपीडी देखता हूँ तो 300 पेशेंट्स और बिल्कुल पैर नहीं रुकता हम लोगों का। फिर भी अगर फल मिलता है तो मतलब इतने 5-5.5 साल मेहनत करने के बाद, इतना नॉलेज लेने के बाद, इतने अच्छा काम करने के बाद अगर अधिकारी हमसे ऐसा बोलेंगे कि मतलब हमको इस तरीके से बोलेंगे, सर को ऐसा बोलेंगे कि आप नहीं थे, और मैं कुछ साक्षी हूँ, मैं सर के इसमें गवाही देने को तैयार हूँ कि सर थे वहाँ पर, मेरा बयान लिया जा सकता है, और सर ने प्रूफ भी दिया। फिर भी अगर इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं और बार बार लेटर दिए जा रहे हैं तो मतलब ये गलत चीज़ है। तो इसलिए मैं बिल्कुल ये नहीं, मतलब गलत, अगर मैं गलत होता तो मैं झुकता, बट अगर मैं सही हूँ तो मैं नहीं झुकूंगा। अच्छा, मान लीजिए डिजाइन आपका कबूल कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे आप डिजाइन देने के बाद में? देखिए, और डॉक्टर्स जॉब के लिए तो कमी नहीं, और भी हम सेवा करेंगे, जहाँ भी हमको मौका मिलेगा हम सेवा करेंगे। ज़िले में जाके करेंगे, फिर से गांव में जाके करेंगे, किसी दूसरे ज़िले में करेंगे, कहीं भी करेंगे, बट करेंगे, वो हमारा काम है, हम करते हैं, करते रहेंगे। बट अगर अधिकारी इस तरीके से करेंगे और जनता देखे इस चीज़ को, जनता समझे कि क्या मतलब गलत है क्या सही है, अगर वो हमसे डायरेक्ट ये बोल दिया जाता है कि आप रिज़ाइन कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ठीक है। फिर अगर सच में अगर जनता को ऐसा लगता है कि हमारे रिज़ाइन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जनता को तो आपकी आवश्यकता है, लेकिन आपके अधिकारियों को या हाँ तो वो उनको नहीं, तो वो उनको सोचना चाहिए, वो जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इस तरीके का एरोगेंस अच्छा नहीं होता है। देखिए, मतलब हम लोगों ने काम जरूर बंद किया है, बट अभी भी अगर कोई बहुत अर्जेंट इमरजेंसी आती है तो हम बिल्कुल उसको, मैं खुद देखूंगा, सब लोग देखेंगे, ऐसा नहीं है। तो लेकिन फिर भी अगर इस तरह की मानवता के तौर पर हम सब करेंगे, बट इस तरीके से अगर अधिकारियों से हमें ऐसा मिलता है कि आपको मतलब इस तरीके से लेटर्स दिए जाते हैं, बार बार आपको बोला जाता है कि आप अच्छा यहाँ पर काम नहीं करते हैं, आप रहते नहीं हैं, जबकि हम इतने टीबी डिटेक्ट करते हैं, 300 पेशेंट की ओपीडी होती है, हमको यहाँ पे टीबी अधिकारी खुद आ चुके हैं, यहाँ पे सीबी नॉट मशीन लगाने का हमको वो दे चुके हैं कि आपका बहुत अच्छा काम है। फिर भी अगर इस तरीके से काम अगर होगा तो आई एम सॉरी। आपको कभी लगता है कि आपके आला अधिकारी या किसी स्पेशल बात को लेके टॉर्चर कर रहा हो? देखिए, मैं तो एक्चुअली सर प्रभारी हैं, तो सारे जो लेटर्स आते हैं सब आते सर के पास आते हैं, मुझे डायरेक्टली तो कुछ नहीं आता है। बट हाँ, एक वो जब यहाँ पर आते हैं तो इस तरीके मैं भी उस मीटिंग में रहता हूँ, बातें सुनता हूँ, तो मुझे भी लगता है कि मुझे हुआ, हमारे मतलब बहुत सारे अधिकारी, बीएमओ सर को हुआ, मतलब बोला जाता है कि आप अच्छे से काम नहीं करते हो, ये नहीं करते हो। बट मैं जब देखता हूँ कि नहीं, हम लोग अच्छा काम करते हैं। और स्वास्थ्य विभाग में जब हमें जो बातों से क्या लगता है कि वो क्या चाहते हैं, ऐसा देखिए कुछ मतलब क्लियर तो मैं नहीं कह सकता। आपको रिजाइन देने की आवश्यकता पड़ रही है? आवश्यकता ये है कि इस समय लगातार 2 महीने से मैं देख रहा हूँ कि बार बार लेटर पे लेटर आए जा रहे हैं, सर को परेशान किया जा रहा है, वो हमें बताते हैं इस चीज़ पे लगातार। सर हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके बाद भी हमें समझ में आता है कि इतनी मेहनत करने के बाद उनके साथ ये हो रहा है, फिर क्या? ऐसा तो नहीं कि आपको मतलब सर ने कुछ बहकाया है? नहीं, पर्सनली बात ही नहीं है, अपने को समझ में नहीं आती क्या चीज़। अपन समझ सकते हैं इस चीज़ को कि लगातार सर इतनी मेहनत करते हैं, हर चीज़। कोविड के टाइम में मैंने देखा है सर शायद से हमसे ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। सर से मेरे को 5-4 महीने हो गए बिल्कुल। और उस समय से मैं लगातार देख रहा हूँ सर का मेहनत लगातार रही नहीं है, वो गलत है ही नहीं अपनी जगह, तो मैं उनका सपोर्ट क्यों नहीं करूँ? बात यह है कि झूठी तरह से किसी भी तरह का लेटर आ जाता है, वो हमें, मुझे ऐसा लगता है गलत है। सर ये तो आपके साथ ऐसा हो कैसे सकता है? आप तो लगातार यहाँ लगातार वर्कआउट कर रहे हैं, हर वक्त मेहनत के लिए तैयार हैं, और सर हमें सपोर्ट इतना करते हैं कि सर मिलके, हम सब मिलके, मतलब सर बोलते हैं ऐसा ऐसा कर लेते हैं, हॉस्पिटल को डेवलपमेंट में कैसे काम करना है, सर हर चीज़ में आगे रह रहे हैं, सब चीज़ बता भी रहे हैं कि ये अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर हमें वो मिलता है तो बड़ा बेकार लगता है उस चीज़ का कि ये लेटर नहीं आना चाहिए शायद। तो आई थिंक एक मैं इंसान के होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि गलत है शायद। सर इतनी मेहनत करने के बाद, कोविड के टाइम में इतनी मेहनत करी है सर ने बहुत ज़्यादा, उसके बाद ऐसा लगता है कि अब ये लेटर आ रहे हैं, मतलब क्या निकला इतनी मेहनत करने। उज्जैन से सीनियर संवाददाता सुरेश जाटपा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर ऐप के साथ आपके हाथ।